दोनों ही अगर देखा जाए दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, इसी के चलते मिचेल सैंटनर लगातार एक छोर से 6 के 6 ओवर डालने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए अराउंड द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टन से दूर डाली गई गुडलैंड की गेंद बल्लेबाज को जगह मिली, आड़े बल्ले से कट कर दिया, इस गेंद को भगा दिया है सीधा डीप पॉइंट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे, एक और बार ग्लेन फिलिप्स गेंद को रोकेंगे तब तक बल्लेबाज को सिंगल लेने का मौका मिला। स्कोर होता हुआ भारतीय टीम का 61 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर लौटते हुए सामना करते रहेंगे सैंटनर की गेंदबाजी का। मिचेल सैंटनर का सामना इससे पहले भी सूर्य कर चुके हैं। लगातार T20 मुकाबलों में अगर देखा जाए ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ चुके हैं। शतक भी जब मारा था सूर्य कुमार यादव ने तो मिचेल सैंटनर को भी रन पड़े थे और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वही बर्ताव दोहराने की कोशिश होगी बल्लेबाज सूर्या की। अगली गेंद लेकर आने से पहले थोड़ी बहुत फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर मिचेल सैंटनर दूसरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। दूसरी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, नीचे बैठे उठा दिया गेंद को स्लॉक स्वीप करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक बहुत ही लंबे छक्के के लिए। स्कोर होता है भारतीय टीम का 67 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर। मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आए, पिछले पैर का घुटना नीचे टिकाया और पूरे ताकत के साथ गेंद को स्वीप करते हुए हवा में बनाए रखा और छक्का हासिल कर दिया है। स्कोर होता है सूर्या का 16 रनों का। और शुरुआत भले ही अगर देखा जाए थोड़े ज्यादा अगर देखा जाए परेशानी में हुई थी सूर्या की, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए पिछले 5 गेंदों में 2 बाउंड्रीज लग चुकी है सूर्या की तरफ से और अब रन गति इनकी भी तेज होती नजर आ रही है। चौका पड़ा था तेज गति के गेंदबाज को, अब छक्का पड़ चुका है स्पिनर गेंदबाज को। अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार मिचेल सैंटनर गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप से दूर डाली गई है, फुल पिच गेंद थी, लगभग वाइड यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज ने स्वीप करते हुए इस गेंद को भी लेग साइड में ही खींच लिया है, खेल दिया सीधा शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाज को सिंगल लेने का मौका नहीं। डॉट बॉल आता हुआ स्वीप शॉट बहुत ही बढ़िया अंदाज में लगाते हैं सूर्य कुमार यादव। अगर काफी अच्छे अगर देखा जाए तरीके से गेंद इनके बल्ले के नीचे आ जाती है तो सूर्य कुमार यादव उस गेंद को हवा में भी स्वीप कर देते हैं और काफी बार छक्के भी लगा जाते हैं। इस बार जिस तरीके से मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाया, स्क्वायर लेग और फाइन लेग की दिशा में भी छक्के लगाना पसंद करते हैं स्वीप पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप से दूर डाली गई फुल पिच गेंद, एक और बार फ्रंट फुट पर आते हुए स्वीप कर दिया गेंद को। इस बार गेंद को जमीन पर बनाए रखा, खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। डी स्क्वायर लेग पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे डेवॉन कॉनवे तब तक बल्लेबाज को सिंगल लेने का मौका मिलेगा। स्कोर होता हुआ 68 रनों का भारतीय टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। तो न्यूजीलैंड की टीम में अगर देखा जाए 3 विकेट कीपर बल्लेबाज खेल रहे हैं, टॉम लेथम है, डेवॉन कॉनवे है, ग्लेन फिलिप्स है। इनमें से विकेट कीपिंग कर रहे हैं टॉम लेथम, तो दोनों बाकी विकेट कीपर को अगर देखा जाए तो फील्डिंग करनी पड़ रही है आउटफील्ड में। अगली गेंद लेकर आते हुए मिचेल सैंटनर ऑफ स्टंप से दूर डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए आड़े बल्ले से तमाचा मारा। शुभमन गिल के लिए एक और सिंगल आता हुआ, स्कोर हो जाएगा भारतीय टीम का 69 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल अर्धशतक के काफी नजदीक 42 रनों पर पहुंच चुके हैं 38 गेंदों में, वहीं पर सूर्य कुमार यादव 17 पर पहुंच चुके हैं। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी अगर देखा जाए तेजी से आगे बढ़ती हुई, केवल 34 गेंदों का सामना किया गया है और 46 रन जोड़ दिए गए हैं। गेंदबाजी सैंटनर की तरफ से जारी है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सूर्या के लिए लेकर आएंगे अपनी गेंदबाजी बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार मिचेल सैंटनर ने भी इस ओवर में 9 रन दे दिए हैं। तो भारतीय टीम की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि प्रति ओवर कम से कम 9 रन बटोरे जाए। अगली गेंद आते हुए बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, स्वीप किया गेंद को रोका जाएगा इस बार शॉर्ट फाइनल की दिशा में टीम साउदी की तरफ से और बल्लेबाज को सिंगल लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। डॉट बॉल आता हुआ आखिरी गेंद पर, ताकत और स्वीप शॉट था लेकिन गेंद को जमीन पर बनाए रखा था, ज्यादा जोखिम में नहीं आना चाहते थे सूर्या और इसी के चलते अगर देखा जाए सिंगल लेने का भी मौका नहीं बन पाया क्योंकि गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथों में चली गई थी और अच्छे टाइमिंग के साथ मारा गया शॉट था। इसी के चलते गेंद भी काफी तेजी से खिलाड़ी तक भागी थी। 11 ओवर की समाप्ति पर 69 का स्कोर है भारतीय टीम का। शुभमन गिल के पास स्ट्राइक है, 8 रन दूर अपने अर्धशतक से शुभमन गिल सामने के लिए। इस ओवर में अगर देखा जाए थोड़े और रन बटोरना चाहेंगे दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज ब्रेसवेल के सामने। पिछले ओवर में 9 रन बटोरे गए थे, इस बार इससे ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को रक्षात्मक अंदाज में ढकेल दिया मिड ऑन की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाज को सिंगल लेने का मौका नहीं। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार ब्रेसवेल गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए बिना किसी स्लिप के साथ दूसरी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर रखते हुए बल्लेबाज ने कलाई की मदद से गेंद को मोड़ दिया अपने पैड्स पर से सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में। डी स्क्वायर लेग पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोक पाते तब तक बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय मिला है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 70 रनों का हो जाएगा भारतीय टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी अब ब्रेसवेल करेंगे सूर्य कुमार यादव के लिए, जिन्होंने पिछले ओवर में मिचेल सैंटनर को छक्का लगाया था। तो देखना है कि अब इनके यहाँ पर खेलने का रवैया ज्यादा आक्रामक नजर आता है माइकल ब्रेसवेल के सामने, क्या यहाँ पर सूर्य कुमार यादव इनके सामने भी बड़ा शॉट लगाने के लिए जाएंगे। पिछले ओवर में क्योंकि अगर देखा जाए ब्रेसवेल को जो बाउंड्री पड़ी थी वो गिल की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन गिल ने अगर देखा जाए पहले गेंद पर डॉट बॉल खेला, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल से संतुष्टि दिखाई है। अगली गेंद लेकर आते हुए ब्रेसवेल बिना किसी स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद फ्लिक करने के लिए गए, बल्ले के अंदरूनी किनारे के नजदीक से गेंद सीधा पैड पर लगी जा रही है वापस एक बार गेंदबाज की दिशा में। कोई रन नहीं मिल पाएगा, गेंद पैड पर लगने के बाद हल्की अपील की गई लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद निकल जाती। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अंपायर के नॉट आउट दिए जाने के बाद ज्यादा उसके बाद अगर देखा जाए तो अपील नहीं की गई है, ना ही रिव्यू की बातचीत चल रही है।
गेंदबाजी अपनी लेकर आने के लिए तैयार, ब्रेसवेल गेंदबाजी जारी रखेंगे सूर्या के लिए। चौथी गेंद आती हुई इस ओवर की, ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ सूर्य कुमार यादव के लिए चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई, फुल पिच गेंद, रिवर्स स्वीप कर दिया और छक्के के लिए रिवर्स स्वीप कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में। ये ग्लेन मैक्सवेल की तरह रिवर्स स्वीप पर छक्का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव, इस तरीके से अगर देखा जाए पहली बार इन्होंने रिवर्स स्वीप पर छक्का लगाया है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद थी, गेंद के घुमाव के खिलाफ इस बार गेंद को खेलते हुए रिवर्स किया और गेंद को स्वीप करते हुए खेल दिया है सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के पार छक्के के लिए। भारतीय टीम का स्कोर होता है 76 रनों का, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा छक्का इस पारी का आता हुआ सूर्य कुमार यादव के लिए और ये नया शॉट अगर देखा जाए अब नजर आ रहा है सूर्या की तरफ से। अगली गेंद फिलहाल जारी रखेंगे माइकल ब्रेसवेल, ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेफ्ट स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, स्वीप किया, ताकत और स्वीप शॉट है, गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, बाउंड्री पर एक और बार बढ़िया फील्डिंग। डैरेल मिचेल की तरफ से गेंद को रोका गया, बल्लेबाज जहां पर 2 रन भाग सकते थे या फिर शायद चौका भी हासिल कर सकते थे, बल्लेबाज को केवल सिंगल लेने का मौका मिला है। 5 गेंदों में आ चुके हैं 8 रन और भारतीय टीम का स्कोर है 77 रनों का, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार वापस एक बार ब्रेसवेल गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए, जो 43 पर बने हुए हैं, सामना करते रहेंगे लगातार गेंदबाजी का बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। इस ओवर की आखिरी गेंद आती हुई ऑप्शन से दूर डाली गई फुल पिच गेंद, स्वीप करने के लिए गए, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद मिस टाइम शॉट है लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकत से खेला गया शॉट है, तो गेंद जा रही है बाउंड्री तक तैनात खिलाड़ी तक, स्वीपर पर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाज को सिंगल लेने का मौका मिला। 1 और ओवर में 9 रन आ चुके हैं, तो लगातार पिछले 3 ओवर में